हिंडन नदी के नीचे बनी मज़ार का मुद्दा इन दिनों बहुत सुर्खियों में है। जिस तरीके से ये मज़ार बनी है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इतने से हिस्से में इस तरफ तो पुल है और इस तरफ जो एक कमरा यहाँ पे बनाया गया है, इसके लिए कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से बनाया गया है। सवाल खड़ा होता है, उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर बड़ा सवाल होता है, इतने महंगे पुल के नीचे ये जमीन क्यों कब्जा की गई है। हिंडन नदी के नीचे बनी मज़ार का मुद्दा इन दिनों बहुत सुर्खियों में है। जिस तरीके से ये मज़ार बनी है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे हिंदू संगठन के लोगों का दावा है कि ये मज़ार गलत तरीके से बनाई गई है और ये कब्जा करके इस जगह पे मज़ार बनाई गई है। आप ये देखेंगे हिंडन नदी है और इस नदी के ठीक नीचे ये मज़ार बनाई गई है। आप ये देखेंगे इस तरफ इतनी बड़ी हिंडन नदी है। आप ये देखेंगे ये हिंडन नदी है यहाँ पर और किस तरीके से पानी बह रहा है नदी का। आप देखिए नदी में फ्लो है और नदी में पानी बह रहा है और ठीक यहीं पर ही ये एक बहुत बड़ा पुल है जो कुछ वर्षों पहले ही बना था और उसके ठीक नीचे ये मज़ार बना दी गई है। इसमें ताला लगा हुआ है, इसमें ताला लगा हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे ताला लगा हुआ है। और जिस तरीके की यहाँ पे रंग रोगन की गई है, जिस तरीके की यहाँ पे रंग रोगन की गई है, इससे पता चलता है कि ये मज़ार हाल ही के दिनों में बनी है। जो इस मज़ार के टेक केयर है, जो यहाँ की रखवाली करते हैं, उनका कहना है कि इस मज़ार को जिस कंपनी ने ये पुल बनाया है, अब ये पुल भी देखिए ये बिल्कुल नया पुल है, कुछ ही वर्षों पहले ये पुल बना है। लेकिन जिस तरीके से आप ये देखेंगे मज़ार का जो ये पेंट हुआ है, आप ये देखिए ये बिल्कुल नया, हाल ही में कुछ ही दिनों पहले लगता है ये पेंट किया गया है। और आप इस तरफ देखिए यहाँ पर, आप इस तरफ देखिए यहाँ पर ऊपर पुल है और देखिए ऊपर ये आप कलर देखिए, ये बिल्कुल नया, ऐसा लग रहा कुछ महीनों पहले ही ये रंग किया गया है। क्योंकि ये ऊपर पुल का आप इसका देखिए कलर, उस पर कलर नहीं किया गया, यहाँ पे हल्का हरा कलर किया गया है, कुछ दिन पहले ही कलर किया गया है। और जिस तरीके से ये मज़ार बनी है, इतने से हिस्से में इस तरफ तो पुल है और इस तरफ जो एक कमरा यहाँ पे बनाया गया है, इसके लिए कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से बनाया गया है। जिस तरीके से भारत में कहीं पे भी आप ये देखिए ये नदी का हिस्सा है और आप ये देखिए ये पूरा हिस्सा इस तरफ से पूरा कब्जा कर रखा है, ये नदी का इलाका है। और आप को मैं उस तरफ भी लेकर जाऊंगा, पर बिल्कुल संभल के आने की ज़रूरत है क्योंकि नदी का फ्लो भी है और पानी भी ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए 786 लिखा हुआ है, कितना कूड़ा कचरा यहाँ पर है। और ये आप ये देखिए ये पूरा इलाका है, यहाँ पे जो ये चद्दरें हैं जो मज़ार के ऊपर जो डाली जाती है चद्दरें हुए हैं, आप ये देखिए हर तरफ वो चद्दरें पड़ी हुई है। आप इधर भी देखिए इस तरफ चद्दरें पड़ी हुई है। पुल के नीचे, ठीक पुल के नीचे ये मज़ार बना दी गई है। जिस तरीके से मज़ार बनाई है उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये मज़ार किस तरीके से बनी है। आप ये देखिए बहुत सारे सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं। ये देखिए ये पूरा इलाका है, यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे देखिए सामान पड़ा हुआ है। और ये जो स्ट्रक्चर है कितना पुराना है ये, क्योंकि ये पुराना पुल है, इसका आप देखिए कितना स्ट्रक्चर पुराना है, ये कभी भी नीचे गिर सकता है। ये देखिए ये पूरा हिल रहा है, पूरा ये स्ट्रक्चर कभी भी गिर सकता है। आपको मैं इधर लेके जाना चाहता हूँ, आप इधर आइए और आपको मैं ये इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ। ये देखिए जिस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत लोगों का कहना है कि यहाँ पे इस मज़ार को बनाया गया है। बहुत एक छोटा कमरा ज़रूर बनाया गया है, लेकिन और आप ये हाइट देखिए, ये हाइट इतनी कम है कि कोई ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। तो क्या है इतनी छोटी जगह में जो हिडन मैया जो ये है, हिडन मियाँ कह सकते हैं, हिडन जो है ये बाबा कह सकते हैं,
मुल्लों के सरदार कह सकते हैं, क्या इतनी छोटी हाइट में ठीक से खड़े हो पा रहे होंगे या उनको अंदर लेटे ही रहना पड़ रहा होगा। एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि हाइट ही इतनी कम है तो उठते कैसे होंगे लोग, जाते कैसे होंगे, क्योंकि सिर्फ कब्जा करने से मतलब है या फिर हमें व्यवस्था भी देखनी है कि एक संस्थान का हमें संचालन करना है। तो आप देखिए मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, तो अंदर जो पीर बाबा है वो क्या जब खड़े होते होंगे उनके सर में चोट लग रही होगी नहीं लग रही होगी, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि इतनी कम हाइट में कैसे वो रह पा रहे होंगे। और जिन्होंने बनाया है वो हिडन बाबा जो है, ये हिडन मियाँ जो है, हिंडन पीर जो है, उनको जरूर बदवाएं दे रहे हैं, क्योंकि इतनी कम जगह पे उन्होंने कब्जा करके ये जगह बना के दी है। आप ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूजा पाठ रोज होता है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से विवाद हुआ है उसके बाद यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। आप ये देखिए, यहाँ पे सामने पीर ये बनाया हुआ है, हरी चादर यहाँ पे डाली हुई है, लेकिन जिस तरीके से ये विवाद बढ़ा उसके बाद बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो गए। सरकार पे बड़ा सवाल खड़ा होता है, उत्तर प्रदेश के प्रशासन पे बड़ा सवाल होता है, इतने महंगे पुल के नीचे ये जमीन क्यों कब्जा ये की हुई है। धीरे धीरे तो बहुत कुछ ऑक्यूपाई हो जाएगा। आप ये देखिए, अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कोई लेटे हुए हैं और हरी चादर उन्होंने ओढ़ी हुई है और अंदर घड़ी है, सजावट का सामान है, और जिस तरीके से ये बनाया हुआ है एकदम कमरा पूरा बनाया हुआ है, चारों तरफ से चार दीवारी की गई है, अंदर लाइटिंग की पूरी व्यवस्था है। और एक सवाल ये है कि क्या इसमें प्रशासन की मिलीभगत है, किन लोगों ने ये यहाँ पे बना के दिया है, सवाल ये भी खड़ा होता है। क्योंकि आप देखें ये बगल में ये नदी है और कभी भी नदी का पानी ऊपर आ सकता है, जो लोग यहाँ पर है वो डूब सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब बरसात होगी तो नदी का फ्लो बढ़ जाता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से कब्जा हुआ है, अब ये देखिए इस तरह पूरा जो है ये पत्थर, ये हम कह सकते हैं सीमेंट यहाँ पे डाला गया है, ये सीमेंट यहाँ पे डाला गया है, तो हाल ही में इसको बनाया गया है। जिस तरीके से ये बनाया गया है, सवाल प्रशासन पे बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि किसकी मिलीभगत से यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हो को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ ऊपर एक माला पड़ी हुई है, तो यहाँ पर एक किताब है, ये सूरत यासीन की किसी किताब है यहाँ पे। इसका जो नाम है नौ गाजा पीर है, जैसे कि भाई साहब बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बनाई गई है, इतनी छोटी जगह पे ऑक्यूपाई करके इसको बनाया गया, क्योंकि आप ये देखिए पूरे प्लान्ड तरीके से है। उस तरफ पुल का जो सिरा है, जो हाइट है बिल्कुल कम है, कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जिन लोगों ने इसको बनाया है, आप ये देखिए इसको, ये देखिए ये 3-4 फुट तक नीचे खोदा गया है, ताकि अगर हाइट कम है तो नीचे आपने जगह बना दी तो आपकी हाइट पूरी हो गई। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ तो मैं पूरा, मेरा सर ऊपर लगेगा। लेकिन जिन लोगों ने इसको बनाया है, कब्जा जिन्होंने करा है, उन्होंने नीचे से सारा मलबा हटाया है और इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। क्योंकि जो हाइट है अंदर की भी, अगर ये खोदा ना गया होता तो हाइट इतनी ही रहती, तो पीर बाबा जो भी है उनको उठने में बैठने में दिक्कत होती, तो उन्होंने खोद के अच्छे से 2015 में जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि पुल बना है, तब ये मज़ार यहाँ पे थी। लेकिन सवाल ये है कि क्योंकि जिस तरीके की ऐसी कोई भी एक हम देख सकते हैं, कोई भी कब्जा होता है, जैसे पुल बन रहा है, कोई भी सरकारी काम होता है, तो उस दौरान हटाया जाता है। मैंने देखा बहुत सारे मंदिरों को भी हटाया गया है, उन्हें कहीं और शिफ्ट करा जाता है, उस जगह नहीं रखा जाता। लेकिन सवाल ये होता है कि इतनी समय से ये मज़ार कैसे चल रही है। हमारे साथ यहाँ के लोकल भाई है जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने हमें जगह बताई थी। क्या भैया आपका क्या नाम है? और जिस तरीके रविंद्र आर्य, पत्रकार हूँ मैं यहाँ लोकल। हमने 2015 में ये निर्माण हुआ था, लगभग 2014-15 के करीब लगभग इसका निर्माण हुआ था। पुराना पुल था अंग्रेजों के जमाने का। तो जब ये निर्माण हो रहा था तो तब इन्होंने इस चीज का फायदा उठा लिया। देखो गैप, आप खुद देखो ना, 3-4 उंगलियां गैप है। ये अलग से ईंट खड़ी कर दी गई यहाँ पर, और इसका नाम है नौ गाजा पीर। अगर साफ तौर पर पता चल रहा है, अब ये गैप देखिए कितना गैप है, ये मतलब 3-4 उंगली का गैप है। अगर पहले से अगर ये मज़ार सरकार द्वारा बनाई जाती, वैसे तो बनाई नहीं जानी चाहिए थी, अगर सरकार के अधिकारियों ने भी इसको बनाने में मदद करी तो उनकी भी, हमें लगता है कि उनको भी
जांच का विषय है। अगर पहले से बना हुआ होता तो आप ये देखिए उसकी पूरा इसको ऊपर तक टच करा जाता, लेकिन जिस तरीके से ये मज़ार बनी है सवालों के घेरे में, यहाँ का प्रशासन सवालों के घेरे में, लोकल जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सवालों के घेरे में कि किस तरीके से ये मज़ार बनी है और यहाँ पे आता कौन होगा, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है बिल्कुल पुल के नीचे है। यहाँ आने जाने का रास्ता बहुत कम है, आसपास ना मेट्रो है, जो भी आ सकता है अपनी पब्लिक व्हीकल से कोई आ सकता है, वो कितनी कम है। आप ये देखिए हाइट बहुत कम है यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह यहाँ पे रखी हुई है, अगरबत्तियाँ यहाँ पे रखी हुई है, माचिस यहाँ रखी हुई है। जो लोग यहाँ पे आते होंगे कुछ धूपबत्ती अगरबत्ती जलाने के लिए आते होंगे। और यहाँ पैसे भी चढ़ाए जाते हैं, इनका जो प्रोपेगेंडा होता है पैसे इकट्ठे करने हाँ जी, हाँ जी। का। लेकिन एक बड़ी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे लाइट का मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि इंक्रोचमेंट की जगह है, यहाँ पे लाइट नहीं मिल सकती इन लोगों को, तो यहाँ पे लाइट तो नहीं है, लेकिन अंदर एक घड़ी जरूर यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे गुब्बारे बैलून यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये शायद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैलून यहाँ पे लगाए हुए हैं। और नीचे देखिए आप, अंदर फर्श पे टाइल्स लगाई हुई है। इन पे इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? अंदर पत्थर लगाए गए हैं, टाइल्स लगाई हुई है, और कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप ये देखिए, इस तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये पुल है, रास्ते से आ रहा है, उस तरफ जाने का भी है आने का भी है, दो पुल है यहाँ पर। आप ये देखिए उस तरफ जो रेड कलर की बाउंड्री है वहाँ पे एक अलग पुल है और यहाँ पे एक अलग पुल है। ठीक इस पुल के नीचे ही इस मज़ार को बनाया हुआ है। ये पीर बाबा पता नहीं कब प्रकट हुए, लोगों से बात करेंगे पीर बाबा कब प्रकट हुए, उनसे बात करने की जान के कोशिश करेंगे। और यहाँ क्योंकि हिंडन नदी है तो यहाँ पर आसपास में छठ घाट ज़रूर थे, लेकिन इस तरीके के मज़ार बनना बहुत सारे सवाल ज़रूर खड़े करता है। बारे में बड़ा विवाद हो रहा है, बुरे अवैध तरीके से बनाई, कुछ पता है कब बनी है, कब से जान रहे हो आप? हम तो भैया अभी नए हैं। कभी सुना है इसके बारे में? देखा आपने अंदर जाके? अंदर गए नहीं कभी। कब से हो यहाँ पे? हम तो यहाँ पे रह रहे सन 1992 से। तो ये मज़ार पहले से ही थी? पहले से ही यहाँ। पहले से ही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आंसू है। उसका विरोध क्यों हो रहा है? बहुत लोग कह रहे हैं कि इनक्रोचमेंट हुई है ये। इसके बारे में पता नहीं भैया। तो बिल्कुल एक भाई थे वो भी चले गए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। और जिस तरीके की घटना हुई है इससे सवाल बहुत खड़े होते हैं कि हमारे भारत में किस तरीके से इंक्रोचमेंट बढ़ रही है। आप देख लीजिए, ठीक इस पुल के नीचे जो पेड़ है यहीं पे ये मज़ार बनी हुई है और दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मज़ार बना के कब्जा करा गया है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, गाज़ियाबाद।